देहरादून हमारा राजधानी क्षेत्र है और राजधानी क्षेत्र में अनेक योजनाएं आज चल रही हैं, राज्य सरकार की और भारत सरकार की, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों को और जनस्पर्शी बनाया जाए और जन कल्याण केंद्रित बनाया जाए, उसको लेकर और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी जो लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, उन सबके महत्वपूर्ण सुझाव भी यहाँ आए हैं। अपने अपने क्षेत्रों की बात उन्होंने करी है, जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं। ये तय हुआ कि वर्ष 2026 के महीने के लगभग पहले ही सप्ताह में ये बैठक यहाँ पर हुई है, और इससे और जो हमारे काम हैं उनको तेजी मिलेगी और नवाचार होगा, और हमारे सरकार का जो कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चल रहा है, उसको और प्रभावी रूप से लोगों के लिए और उससे मदद हो, सहायता हो, उनके घर के पास उनको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, सरकार उनके घर पर पहुंचे, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और कुल मिलाकर ये फाइनेंशियल ईयर का भी लगभग 3 माह का समय बचा हुआ है, 2 माह कुछ ज़्यादा समय, और इस फाइनेंशियल ईयर में सभी काम तय समय पर पूरे हो जाएं। ये हम सभी विभागों की बैठक लेकर उनको ये समन्वय करते हुए उनका तय करें, जिनसे भारत सरकार के लिए एनओसी इत्यादि के लिए जाने हैं, उनमें भी किसी प्रकार की देरी न हो। कई बार सड़क की खुदाई करते समय ये भी ध्यान रखा जाए कि उससे लोगों को परेशानी न हो, जिस विभाग का काम है दूसरा विभाग परेशान न हो। कानून व्यवस्था को लेकर राज्य का राजधानी क्षेत्र होने के नाते यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी हो, नशा मुक्ति का अभियान और तेजी से चले, विशेषकर युवा, बुजुर्ग और महिला, इन वर्गों को ध्यान में रखते हुए गरीब योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम हो। इसके अतिरिक्त सर्दी का मौसम है और सर्दी काफी पड़ रही है, अलाव जलाए जाएं, रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, गश्त रात में बढ़ाई जाए, इसी पर चर्चा देखिए, कल जो गुमखाल से लेकर पौड़ी तक की जो हमारी इस सड़क को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है, और उत्तराखंड राज्य को सड़क परिवहन के क्षेत्र में काफी धनराशि मिली है, काफी सारी योजनाएं मिली हैं। पिछले दिनों में हमारी बैठक हुई थी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड की जनता की तरफ से आभार देखिए, उस पर मैंने पहले ही कहा है कि हम सभी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं और सभी जो पहले के प्रावधान बने हुए हैं प्रावधानों का भी अध्ययन कर रहे हैं। उसके आधार पर जैसा सब लोगों का मत बनेगा उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। सर, अंकिता के माता पिता से आपने मुलाकात की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या मांग रखी है कुछ? उनसे हमारी बात हो गई है, बहुत उन्होंने जो भी बातें रखी, क्योंकि बड़ा ऐसा प्रकरण था और हम सभी को उसका बहुत कष्ट भी है, और सच में अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सबका भरम मिटना चाहिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं।